बच्चों, let's see this question. Analysis of two oxides of mercury gave the following results. 1.025 gram of mercuric oxide gave 56.5 ml of oxygen measured at 15 degrees Celsius and 750 mm pressure. 1.895 gram of mercurous oxide gave 54.3 ml of oxygen at 15 degrees Celsius and 750 mm pressure. Show that these data are in agreement with the law of multiple proportions. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को प्रूव करने का है, तो हमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को ही पता होना चाहिए कि प्रूव कैसे करते हैं, है ना। देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बहुत ही सिंपल है। इसमें ये कहता है कि अगर आपके पास दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो उसमें एक एलिमेंट का फिक्स्ड मास से जो दूसरे एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट मास कंबाइन करेगा उसका रेशियो आना चाहिए आपके पास एक सिंपल होल नंबर। ठीक है, तो चलिए इस चीज को हम लोग साबित करते हैं गिवन हमारे डेटा से। हमारे पास दो ऑक्साइड्स दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, है ना, एक दिया हुआ है मर्क्यूरिक ऑक्साइड दैट इज HgO, और एक दिया हुआ है बच्चों हमारे पास मर्क्यूरस ऑक्साइड, मर्क्यूरस ऑक्साइड। तो मर्क्यूरस ऑक्साइड कितना दिया हुआ है हमारे पास Hg2O। टेम्परेचर हमारे लिए दिया हुआ है 15 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन में, तो उसको 273 से हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 288 केल्विन। प्रेशर हमारे पास दिया हुआ है 750, दोनों ही कंडीशंस में ये mm दिया हुआ है। इसको एटीएम में अगर कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 750 डिवाइडेड बाय 760 mm। एटीएम में आ जाता है, ये वैल्यू एटीएम में आ जाएगी आपकी। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे क्या करना है कि दो केसेस में ऑक्सीजन का मास पहले फाइंड आउट करना है। अब देखिए ऑक्सीजन का मास फाइंड आउट करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा आइडियल गैस इक्वेशन विच इज पीवी इज इक्वल टू nRT। हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, पीवी अपॉन RT। ठीक है, और R की जो वैल्यू रखेंगे बच्चों वो रखेंगे 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, ये वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी है। चलिए दो केसेस हमारे पास दिए हुए हैं, दोनों के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। केस वन में हमारे पास क्या कहा जा रहा है, जो पहला केस है वहां पर आपके पास वॉल्यूम कितना आ रहा है 56.5 ml, इसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा। आइए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, पीवी अपॉन RT कर देंगे, तो पीवी अपॉन RT करेंगे, पी हो जाएगा आपका पास 750 डिवाइडेड बाय 760 इनटू वॉल्यूम हो जाएगा आपके पास 56.5 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू आपके पास 1/R आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.0821 और इनटू 1 अपॉन 288 टेम्परेचर। ठीक है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये पूरी की पूरी वैल्यू आपके पास मोल्स में आएगी। तो ये वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा 2.36 इंटू 10⁻³ मोल्स। इतने मोल्स हमारे पास ऑक्सीजन आए हैं, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कैसे आ जाएगा, इससे मास ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मोलर मास कितना होता है बच्चों ऑक्सीजन का, दैट इज 32 ग्राम पर मोल। 32 से इसको जैसे ही हमने मल्टीप्लाई करना है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ग्राम में वैल्यू। ठीक है, तो ये ग्राम में वैल्यू आ गई, तो ये हो जाएगा 0.075 ग्राम। इतना हमारे पास मास ऑफ ऑक्सीजन है। तो इतना मास ऑफ ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ पर से हम लोग मास ऑफ मेटल निकाल सकते हैं ना। मास ऑफ मेटल कैसे आ जाएगा, मास ऑफ मेटल आ जाएगा आपका, मेटल ऑक्साइड कितना है 1.025 पहला वाला, उसमें हम लोग इसको माइनस कर देंगे 0.075 ग्राम, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.95 ग्राम। ठीक है, अब एक चीज समझना कि यहाँ पे ये हो गया मतलब कि 0.075 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कितना कितना ग्राम को रिएक्ट कर रहा है, 0.95 ग्राम ऑफ Hg रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान में यहाँ पर रखनी है। दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस भी हमारे पास दिया हुआ है, केस टू। केस टू क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, देखो 750 इंटू 54.3 ml दिया हुआ है, और इसको हमने वॉल्यूम में, इसको हमने लीटर में कन्वर्ट किया तो 1000 से डिवाइड तो करना पड़ेगा।
और R की वैल्यू भी हमारे पास दी हुई है, दैट इज 0.0821 इनटू, और हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू भी गिवन है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.26 इंटू 10⁻³ मोल्स। पहले बार में भी हमारे पास इससे थोड़ा सा ही ज्यादा आया था, 2.36 आया था। तो मास ऑफ ऑक्सीजन यहाँ से भी निकाल लीजिए बच्चों। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा यहाँ पर से, 2.26 इंटू 10⁻³ इंटू 32। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास ग्राम में। मोलर मास से हमने इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, 0.072 ग्राम्स आ गए। यहाँ पर से मास ऑफ मेटल अब कितना आ जाएगा, मास ऑफ मेटल या फिर Hg जो भी है हमारे पास, उसको क्या हो जाएगा 1.895 माइनस 0.072 ग्राम में आगे वैल्यू ये हो जाएगा 1.823 ग्राम। ठीक है, तो एक चीज देखो, यहाँ पर से हम ये कह सकते हैं ना कि 0.072 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना रिएक्ट कर रहा है, ये 1.823 ग्राम ऑफ Hg रिएक्ट कर रहा है। अब हमने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रूव करना है, तो हमें किसी एक का मास फिक्स करना होगा। तो चलिए ऑक्सीजन का ही मास फिक्स कर देते हैं। तो अगर हमारे पास 0.072 ग्राम ऑक्सीजन का मास के लिए दिया हुआ है मेटल का, तो हम इसको कितने के लिए निकाल सकते हैं, इसको हम निकाल लेते हैं 0.075 ग्राम ऑक्सीजन के लिए। कितना हो जाएगा 0.075 ऑक्सीजन के लिए, 1.823 डिवाइडेड बाय 0.072 इंटू 0.075, ये आ जाएगा हमारे पास ग्राम में वैल्यू। इतनी ग्राम ऑफ Hg जो होगा वो रिएक्ट करेगा, ये आ जाएगा 1.9 ग्राम ऑफ Hg। अब देखिए यहाँ पर अब हम निकालेंगे रेशियो ऑफ Hg that reacts with fixed mass of fixed mass of fixed mass of ऑक्सीजन। तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, 1.9 इज टू 0.95, ये वैल्यू आ जाएगी 2:1। तो क्योंकि एक सिंपल होल नंबर रेशियो हमारे पास आ चुका है, हेंस जो आपके पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है वो प्रूव होता है। ठीक है, so that's all for this question. I hope you understood this well. All the very best.